दोस्तों अगर आपसे मैं कोई काम करने के लिए कहूं तो वो एक तरह की होती है कमांड। अगर आप उस पर काम करते हैं उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। तो उसी की तरह हमारे स्मार्टफोन में एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है जिसे हम देते हैं कमांड। मान लीजिए वॉल्यूम अप करना है या डाउन करना है तो वो एक तरह की कमांड होती है और उस पर वो वर्क करके प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट प्रदान कर देता है 1 सेकंड के कुछ लाखवें हिस्से में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप प्रोसेसर होता है यानी प्रोसेसर का क्या वर्क होता है, ये कैसे काम करता है और इसमें सिंगल कोर, डुअल कोर और जो क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये सारी जो कोर्स होती है इसमें दी हुई होती हैं और 10nm, 20nm, 15nm ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी होती है। ये इसका क्या काम होता है और गीगाहर्ट्ज का भी यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, जिससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों प्रोसेसर को समझने से पहले आपको समझना होगा प्रोसेसर होता क्या है, इसका जो नक्शा होता है, ढांचा होता है, वो कैसे होता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि आर्म नाम की कंपनी है जो प्रोसेसर के डिज़ाइंस को, जो मतलब आर्किटेक्ट को उसे डिज़ाइन करके प्रोवाइड करती है कंपनीज को, फिर वो अपना एक प्रोसेसर तैयार करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक रूम दे दिया जाता है, उसमें आपको 6 यानी पार्टीशन बनाने हैं सेम साइज के और उसमें आपको रास्ते भी बनाने हैं निकलने के लिए, और जो सामान आपको दिया गया है उसे भी सही तरीके से एडजस्ट करना है। और उन 6 ब्लॉक्स में आपको उन 6 ब्लॉक्स को इस तरीके से अटैच करना है उनके दरवाजों को कि उसमें हम बिल्कुल फुर्ती से एकदम से उस काम को करने का हमें पहले वाले पोर्शन में जरूरत है। अगर 6 वाले पोर्शन में कुछ सामान रखा वहाँ ले अगर लेना है तो वो फुर्ती से हो जाए, कोई जो रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपको सेट करना है। तो दोस्तों सेम उसी की तरह ही प्रोसेसर का जो आर्किटेक्ट वो बना हुआ होता है, अंदर से ढांचा जो बना हुआ होता है। कोई भी अगर हमें काम करना होता है तो बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, जिससे हमें स्पीड मिलती है, जिसे हम गीगाहर्ट्ज की स्पीड बोलते हैं। तो वो अगर कोई बाधा आएगी तो उतना ही कम गीगाहर्ट्ज होगा। अगर मान लीजिए उस तरीके से उसका आर्किटेक्ट बना हुआ है कि हाँ भाई उस काम को मतलब निकलने के लिए, दूसरे पोर्शन में पहुंचने के लिए थोड़ी बाधा आ रही है, तो वो प्रोसेसर कम होगा। जितना अच्छा मतलब कि ज़्यादा प्रोसेसर होगा उतने ही उसमें काम करने में कम लगे, यानी देरी कम लगेगी, प्रोसेसिंग कम लगेगी। तो उसे तो हम गीगाहर्ट्ज कहते हैं। अब बात करते हैं जो उसके बीच में दीवारें, जो ब्लॉक्स के बीच में दीवारें बनी हुई होती हैं जो 6 पोर्शन को डिवाइड कर रही हैं, वो दीवारें कितनी मोटी और कितनी पतली हैं। इसी तरह से अब हमारा प्रोसेसर होता है। मान लीजिए आपकी जो दीवारें हैं वो कर दी आपने बहुत मोटी, तो जगह यूज़लेस होगी, जो उन दीवारों में जगह घिरी है वो यूज़लेस हो गई। तो इसी तरह से जो जितनी भी पतला आप उन्हें दीवारों को बना सकते हैं तो उसे ही हम 10nm, 12nm या 20nm जो बोलते हैं वो इसी चीज़ को बोलते हैं। इससे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो जगह है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का फ़र्क यहाँ पे ये पड़ता है। अब बात आती है यहाँ पे सिंगल कोर, डुअल कोर और जी क्वाड कोर, हेक्सा कोर और जी क्वाड कोर, तमाम तरह की यहाँ पे कोर्स होती हैं। तो इनका क्या मतलब यहाँ पे होता है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ भाई इसका क्या कन्फ्यूज़न होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक रूम है, आपने 6 भागों में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए वो 6 भाग हमारे लिए कम है, यानी कि वो सिंगल कोर हो गया। अगर एक भाग है तो वो सिंगल कोर हो गया। अगर मान लीजिए आपने ऊपर 8 मंजिल बना दी इसके, तो वो 8 हाथ उसके हो गया, यानी ऑक्टा कोर यहाँ पे वो बोला जाएगा, क्योंकि 8 मंजिल यहाँ पे बन चुका है तो वो ऑक्टा कोर यहाँ पे हो गया। 4 है तो क्वाड कोर हो गया और जी 6 है तो हेक्सा कोर हो गया। तो इस तरीके से ये बने हुए होते हैं। अब एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे स्पीड की क्या बात होती है। मैंने जो बताया था गीगाहर्ट्ज की। अब मान लीजिए नीचे वाले पोर्शन के पहले पोर्शन में हम खड़े हैं, हमें 8वीं मंजिल के उस पोर्शन में पहुंचना है कि भाई कुछ काम हमें चाहिए है ऊपर वाली मंजिल में। तो उस तरीके से सेट होना ज़रूरी है कि भाई 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में वो ऊपर पहुंच जाए। यानी प्रोसेसर की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कंपेयर कर दीजिए यानी रिप्लेस कर दीजिए प्रोसेसर पे, ऐसा उसमें बना हुआ होता है। अगर वहाँ पे कोई बाधा आएगी तो आपकी स्पीड यानी प्रोसेसिंग लेट होगी। यही सब बातें थी इस प्रोसेसर को लेकर। अभी तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे रह गई हैं। तो ये मेन जो टॉपिक है यहाँ पे, जो डाउट्स होते हैं कभी ऑक्टा कोर या क्वाड कोर ये क्या होता है और एनएम क्या होता है और ये गीगाहर्ट्ज क्या होता है, तो सिंपल सा ये एक आपको इन्फॉर्मेशन है, फुल डिटेल यहाँ पे ये नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोज़ आगे भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।